हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2 का आएगा क्वेश्चन, जहाँ पे हमने पिछले क्लास को ख़त्म किया था। तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1 एंड वी हैव टू फाइंड द जीरो एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट। हमें बच्चों पहले इसका जीरो निकालना है और जीरो निकालने के बाद जीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। बच्चों इसको फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब बच्चों जो कॉमन टर्म है हम उसको बाहर करते हैं, तो 2s बच्चों कॉमन है, इसको बाहर कर लिए, ये हो गया 2s माइनस 1 और माइनस का साइन है तो इसको हम माइनस का साइन दे दिए और यहाँ पे कॉमन है बच्चों दैट इज 1, तो हमने 1 को रखा, ये बन गया 2s माइनस 1। बच्चों देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 का हमने जब फैक्टराइज किया तो आया 4s² माइनस 4s प्लस 1 का फैक्टराइजेशन किया हमने तो आया 2s माइनस 1 2s माइनस 1। अब बच्चों जब हम इसका जीरो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट ps इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो बच्चों देखिए कि इसका जो फैक्टर आया दैट इज 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, और जब हम इसका जीरो निकालेंगे तो s इक्वल टू हाफ आएगा। बच्चों इसका दो जीरो है 1/2 और दोनों सेम जीरो है, बोथ जीरोज आर इक्वल। अब बच्चों हमें जीरो मालूम चल गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज लिखेंगे, सो द जीरोज ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2। बच्चों अब हमें इसका जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखिए एक बात बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म में होता है। देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बच्चों होता है वह इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बच्चों दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term। तो बच्चों हमें अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करने हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है बच्चों, हमने पहले भी कहा था कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम उसी रिलेशन को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरो इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होना चाहिए माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब चूंकि बच्चों हमने कहा माना कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अल्फा सपोज दैट मान लीजिए 1/2 है एंड बीटा भी 1/2 है, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of
द गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जीरोज इक्वल हैं। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों देखिए, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बच्चों हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लिखेंगे अपॉन में ए। अब देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू क्या है 1/2 है। तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 प्लस 1/2। बच्चों हम राइट हैंड साइड में माइनस का साइन देंगे और अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बच्चों देख कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चूंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल एस है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, दैट इज -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 अपॉन ए, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है दैट इज एस, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हमारा क्या है, दैट इज 4। अब बच्चों देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये क्या आ जाएगा 2/2 और माइनस माइनस प्लस, ये बच्चों हो जाएगा 4/4। 2 से 2 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, बच्चों ये क्या हो गया 1 = 1। तो बच्चों पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा into beta, this is the product of the zeros equal to constant term upon coefficient of x square upon coefficient of x square। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू 1/2 है, कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज मैंने पहले कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म होता है, सी विल बी कॉन्स्टेंट टर्म। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, दैट इज सी इक्वल टू +1 है। कॉन्स्टेंट टर्म जो हमारा है वह 1 है, तो 1/2 इंटू 1/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म बच्चों +1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज, यहाँ पे वेरिएबल एस है, तो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज 4, यहाँ लिखिए 4। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4, वेरीफाई हो गया। बच्चों शॉर्ट में जब हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे C/A। C denotes constant term and A denotes coefficient of x square। तो बच्चों देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमने जीरो निकाला और जीरो का कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको हमने वेरीफाई किया, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आया। बच्चों नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u, एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द जीरोज of the given quadratic polynomial and we have to verify the relation of zeros and coefficient। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको जीरो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4u को बच्चों हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया u + 2। अब बच्चों जब हमने 4u को कॉमन लिया तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया 4u अंडर ब्रैकेट u + 2। अब बच्चों देखिए लेट PU = 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4u = 0
और u इक्वल टू 0/4 दैट इज 0, या दूसरा टर्म जो आएगा दैट इज u + 2 इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। बच्चों यहाँ पर जो हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 आया, एक 0 है और दूसरा 0 -2 है। तो बच्चों हम पहला 0 को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड 0 को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। बच्चों दीज आर 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -2, तो -2 लिखिए, और राइट हैंड साइड में माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ b। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है दैट इज u, तो u का जो वेरिएबल है दैट इज +8, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, किंतु इस क्वाड्रिलेटरल में जो हमारा वेरिएबल है दैट इज u, तो यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज 4। तो बच्चों आप इसे सॉल्व करिए, 0 + -2 हो जाएगा, और ये जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -8 हो जाएगा, और ये 4 कैंसल, -2। बच्चों -2 इक्वल टू -2। यहाँ पर देखिए सम ऑफ 0 इज इक्वल टू द माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा वेरिएबल u है, तो आप x के जगह पे u को समझे। नाउ वी हैव टू वेरीफाई सेकेंड रिलेशन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल u है, तो हम x के जगह पर u का वेरिएबल कोफिशिएंट को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अल्फा इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू -2 करिए, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है बच्चों, कांस्टेंट हमारा दिया हुआ नहीं है, हमारा कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो हम उसे +0 लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट इसमें दिया हुआ नहीं है। इफ कांस्टेंट इज नथिंग इट मीन्स कांस्टेंट इज 0, तो बच्चों कांस्टेंट हमारा हो जाएगा 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 0 अपॉन 4 ये भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये दोनों रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। बच्चों नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15 एंड वी हैव टू फाइंड 0 एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन ऑफ 0 एंड इट्स कोफिशिएंट। तो बच्चों देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका 0 निकाल लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए ये a² - b² का बदला हुआ रूप है। क्या इसे हम लिख सकते हैं t² माइनस √t² माइनस √15 तो होल स्क्वायर। t को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और √15 को स्क्वायर करेंगे तो वह 15 बन जाएगा। अब बच्चों ये क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख देता हूं a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। अब बच्चों मान लीजिए
लेट p ऑफ t इक्वल टू 0, तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 होगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस अंडर रूट 15 और t इक्वल टू हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15। बच्चों यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 आया, एक आया माइनस अंडर रूट 15 एंड सेकेंड 0 इज अंडर रूट 15। तो चलिए अल्फा इक्वल टू लेट अल्फा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू अंडर रूट 15 दैट इज प्लस। तो बच्चों दो जीरो हमें यहाँ पे मिला, एक माइनस अंडर रूट 15, दूसरा प्लस अंडर रूट 15। तो अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल t है, तो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल की जगह पे हम टी स्क्वायर का वेरिएबल को लिखेंगे। अल्फा एज माइनस अंडर रूट 15, तो लिखिए माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा इक्वल टू प्लस अंडर रूट 15 और राइट हैंड साइड में माइनस का साइन देंगे, अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ टी लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 और राइट हैंड साइड भी हो गया बच्चों 0। पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15 एंड राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 ये बन जाएगा बच्चों माइनस 15 और राइट हैंड साइड में भी ये हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 15 है तो यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा, माइनस का साइन छूट गया था। तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारा माइनस 15 अपन 1, यहाँ भी माइनस 15 अपन 1, क्योंकि किसी भी नंबर का जब डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है दैट इज 1, तो ये माइनस 15 अपन 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड भी माइनस 15 इक्वल टू 1। अब ये हो गया माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। बच्चों यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 और उसका रिलेशन है। बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और हमें इस क्वेश्चन में इसके 0 निकालने हैं और 0 और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 और जो कॉमन है उसको बाहर करिए, 3x बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन दिया, 4 कॉमन है तो 4 को बाहर करिए, ये हो जाएगा x माइनस 1। बच्चों इसका जो 0 आया दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 और सेकेंड 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 अपॉन
3। बच्चों इसका जो जीरो आया, पहला जीरो -1 है और सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, +1 प्लस यहाँ पर इज -1 और दूसरा जीरो जो आया है दैट इज 3x - 4। इसको जब हमने जीरो निकाला तो ये आ गया x = -1 और x = 4/3। बच्चों मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू लेट अल्फा इक्वल टू -1 है एंड बीटा इक्वल टू 4/3 है। तो चलिए अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। पर जो अल्फा इक्वल टू -1 प्लस बीटा इक्वल टू 4/3, तो 4/3 हमने लिखा, माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों क्या है -1, यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3। सोल्व करिए दैट इज -3 + 4/3 माइनस माइनस प्लस अपॉन 3। बच्चों ये हो गया 1/3 और राइट हैंड साइड ये भी हो गया 1/3। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो बच्चों अल्फा इक्वल टू -1 इंटू बीटा इक्वल टू 4/3। बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म क्या है दैट इज -4, तो लिखेंगे -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है दैट इज 3, तो लिखेंगे 3। अब ये हो गया -4/3 इक्वल टू -4/3। बच्चों देखिए यह रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। बच्चों अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। बच्चों हमें सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मालूम करने हैं। तो चलिए बच्चों मान लिया कि गिवन पॉलिनोमियल्स का जो जीरो है दैट इज अल्फा एंड बीटा, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरो होंगे, 1 इज अल्फा एंड सेकेंड बी बीटा। तो चलिए लेट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, लेट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों बाय फार्मूला सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों अल्फा इक्वल टू अल्फा हमने माना है, बीटा इक्वल टू बीटा हमने माना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब हुआ कि हम माइनस अंडर ब्रैकेट -1/4 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जब हमने सम किया तो वह 1/4 आता है। तो बच्चों ध्यान से इसको वेरीफाई करें तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 1/4 आया, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -1/4, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और बन जाएगा 1 एंड 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -1। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है। और बच्चों हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज
-1। और बच्चों यहाँ पर देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 आ रहा है। चलिए बच्चों फर्स्ट रिलेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4, सेकेंड में क्या आ रहा है 1। तो देखिए -1/1 दिया हुआ है। चलिए ये एक रेशनल नंबर है, तो आपको पता है कि हम दिए हुए रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशनल में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चलिए इसको 4/4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा -4/4। अब बच्चों देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा आया -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4। तो बच्चों हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दैट इज सो द गिवन, और गिवन नहीं रिक्वायर्ड लिखते हैं, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, बच्चों ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है तो चलिए 4x स्क्वायर हो गया, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है तो बच्चों ये -x हो गया, और सी कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज -4 तो बच्चों ये हो गया -4। तो बच्चों द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज for x square -x -4, दिस इज योर आंसर। बच्चों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सम ऑफ 0 इज √2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1/3, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। तो चलिए बच्चों हम मान लेते हैं कि let the 0 of the quadratic polynomial be alpha and beta, let 0 of given polynomial be alpha and beta। तो बच्चों सम ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस अंडर ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का सम कितना दिया हुआ है √2, तो ये हो गया √2, और राइट हैंड साइड में हो गया माइनस अंडर ब्रैकेट बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो बच्चों देखिए जब हम इसको रिलेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को रिलेट करेंगे तो क्या आता है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है, √2/1 इक्वल टू -b अपॉन अल्फा। अब बच्चों जब ये √2 है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज -√2/1। बच्चों ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 0 करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो बच्चों वो हमें कितना दिया हुआ है 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। बच्चों देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है C। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जब रिलेट करेंगे तो क्या आ रहा है कांस्टेंट टर्म आया C एंड C इज इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज A दैट इज 3। तो फर्स्ट रिलेशन में देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का सम जो आया दैट इज
अंडर ब्रैकेट माइनस रूट 2 अपॉन ए, दैट इज रूट 2। अब बच्चों हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 अपॉन 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 अपॉन 3। तो बच्चों देखिए कि अब जो कोफिशिएंट ऑफ x आया दैट इज -3 रूट 2 हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है दैट इज माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा -3 रूट 2x और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बच्चों +1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 हमारा आया है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज -3 रूट 2। तो बच्चों यही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स है जिसका सम ऑफ जीरोज करेंगे तो रूट 2 आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा। तो बच्चों होप कि आपको ये मैथ समझ में आ गए होंगे। बच्चों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में।